Next question is in eukaryotes, which of the following elongation factor is required to deliver amino acid transfer RNA to the A site of the ribosome? तो कौन सा elongation factor यहाँ पे वर्क करता है इन eukaryotes for the transfer of amino acid transfer RNA? तो हमें पता है जैसे अमाइनो एसिड ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो ट्रांसफर आरएनए पे अमाइनो एसिड को यहाँ पे रिक्रूट करवाता है, ऐड करता है अमाइनो एसिड को। देन जो ट्रांसफर आरएनए है वो राइबोसोम की ए साइट है, वहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे ए साइट है, यहाँ पे पी साइट है और यहाँ पे ई साइट है। तो यहाँ पे रिक्रूट करवाया जाएगा ट्रांसफर आरएनए को और फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये रफली हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स की बात करें तो इलोंगेशन फैक्टर टी यू, इलोंगेशन फैक्टर टी एस होना चाहिए, ये इलोंगेशन फैक्टर टी एस एंड इलोंगेशन फैक्टर जी, ये तीनों ही यूकेरियोट्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। यूकेरियोट्स में यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा ये प्रेजेंट रहता है, बाकी ये तीनों ही प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर्स हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इलोंगेशन फैक्टर टी यू जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो है उसको रिक्रूट करवाता है ए साइट पे, लेकिन इन द प्रोकैरियोट्स। और इसको चाहिए कुछ जीटीपी, इस काम को करने के लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और इस जीटीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है इलोंगेशन फैक्टर टीएस। तो ये थर्मो अनस्टेबल और थर्मोस्टेबल इस तरह से इनको बोला जाता है। तो टीएस क्या करता है, यहाँ पे जीडीपी से जीटीपी का सिंथेसिस करवाता है। ये एक वालिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। तो ये जीडीपी से जीटीपी का सिंथेसिस करवाएगा और फिर ये जो इसको जो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है टीयू वाले को, इलोंगेशन फैक्टर टीयू को, वो जो जीटीपी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाएगी इस वाले इलोंगेशन फैक्टर के थ्रू। तो ये दोनों ही कोऑपरेटिवली इस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम बात करें इलोंगेशन फैक्टर जी की, तो ये वर्क करता है एज ए ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकॉन की तरह वर्क करता है। मतलब ट्रांसलोकेशन करवाता है, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए आया उसको फिर यहाँ पे भेजने का काम करवाता है। जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए को रीड किया जाएगा तो राइबोसोम यहाँ पे रीड करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ट्रांसलोकेट करवाने का काम करेगा इलोंगेशन फैक्टर जी। तो इस तरह इन्हीं की तरह जो वर्क करता है यूकेरियोट्स में वो कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं। अगर टीयू के जैसे वर्क करता है यहाँ पे यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा या 1 ए भी बोला जाता है इसको, और टीएस की तरह वर्क करता है यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा या बी, और जी की तरह वर्क करता है यहाँ पे ट्रांसलोकॉन की तरह वर्क करता है यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इलोंगेशन फैक्टर जी की तरह यूकेरियोट्स में कौन वर्क करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूकेरियोट्स में कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट है जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और वर्क करता है 4 अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को डिलीवर करवाने का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।